मैं आज आप सब लोगों को मीराबाई कौन थी, इस कलयुग में मीराबाई की उत्पत्ति कैसे हुई और वो हमारे बांकी बिहारी लाल की इतनी बड़ी प्यारी क्यों हुई, ये मैं आपको बताऊंगी। ये कथा आज मेरे मुँह से आप सुनेंगे। कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। राधे राधे। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वहाँ गोपियों के साथ रास रचाते थे, तो पूरे ग्वाल बाल और सारी गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान से इतना त्रस्त रहती थी कि जितनी उनको देख के जब वो लोग इतना प्रसन्न होती थी तो उनके पीठ पीछे उनकी निंदा भी करती थी। कहती थी कि ये तो बड़ा चित्तचोर है, ये तो सबको पागल करके रखा है, इसके चक्कर में हम लोग अपने घर का कामकाज भी नहीं कर पा रही हैं। अगर ये बंसी बजाने लगता है तो हम लोग इसके पीछे भाग चलते हैं और घर में हम लोग का कोई काम और काज नहीं हो पाता। इसलिए एक गोपी के घर, जिसको श्री कृष्ण भगवान काकी कहते थे, उनके लड़के की शादी हुई एक गोपी से। तो उनके घर दुल्हन आई तो उन्होंने अपनी बहू से कहा, जिसको श्री कृष्ण भगवान काकी कहते थे, कि हे बहुरिया सुन मेरी बात तू। तो उसने कहा बोलिए माता जी। तो वो सास और ननद दोनों उसको क्या गोपी को समझा रही हैं, देख इस गांव में एक चोर रहता है, वो धन नहीं चुराता, पैसा नहीं चुराता, किसी चीज़ की चोरी नहीं करता, लेकिन वो चित्त को चुराता है। अगर वो तुम्हारे पास आए, तुमसे बोलने की चेष्टा करे तो तुम उससे बात मत करना, उसको अपना मुखड़ा कभी मत दिखाना। तो ये बात उसकी सास ननद ने समझाया। तो श्री कृष्ण भगवान तो भाई वो अंतर्यामी थे, तो 2-3-4 दिन जब बीता तो उसके घर भाग करके गए। तो कहा काकी सुना है आपके घर नई बहू आई हुई है। तो ननद भागते हुए गई, कहा वो आ गया है चित्तचोर, देखो उसको अपना मुखड़ा मत दिखाना, वो आ गया है, मुखड़ा अपना छिपा के रखना, उससे बात मत करना। अब श्री कृष्ण भगवान गए उस गोपी के पास, तो लगे उसका घूंघट उठाने लगे, उसका मुखड़ा देखने लगे, उसको परेशान करने, घंटों परेशान किए उसको, लेकिन वो अपना मुख नहीं दिखाई। और कृष्ण भगवान को ऐसा धकेल दिया तो कृष्ण भगवान गिर पड़े। जब गिर पड़े तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हे गोपी, अब तुम मेरा मुख देखने के लिए तरसोगी, लेकिन मैं तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। तो जब गोवर्धन पर्वत उंगली पर श्री कृष्ण भगवान हमारे लिए थे, हमारे बांकी बिहारी जी लाल जू ने, तो गोवर्धन पर्वत जब अपनी उंगली पर लिया था और इंद्र भगवान इतनी जल वर्षा कर रहे थे, इतना वज्राघात कर रहे थे, तो पूरे ग्वाल वालों को गोवर्धन पर्वत के नीचे एक उंगली पे लेके खड़े हमारे वही मधुसूदन थे। तो वो एक उंगली पे लिए वहाँ खड़े थे, तो सारी गोपी सारे ग्वाले उसी गोवर्धन के नीचे जाके खड़े हो गए। तो वो जो गोपी की सास और ननद ने उसको मना किया था कि इस चित्तचोर का चित्त चुराता है, इससे कभी बात मत करना। तो क्या हुआ कि गोपी भगवान का, मेरे कृष्ण भगवान का, उसने मुखड़ा थोड़ा सा देख लिया। जब उसने मुखड़ा देखा तो वो परेशान हो गई और भगवान के आगे पीछे नाचने लगी, और जिस तरफ वो अपना मुखड़ा करके जाती भगवान का मुख देखने के लिए, तो भगवान अपना मुखड़ा इधर उधर घुमाते, लेकिन उसको अपना मुख नहीं दिखाते। वो परेशान थी लेकिन उनका मुख नहीं देख पाई, और मन मन में गाली बक रही थी अपनी सास और ननद को कि आज इन लोगों की वजह से मैंने इतनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अपने छलिया का, अपने चित्तचोर का मुखड़ा नहीं देख पाई। इस चीज़ से मुझे मेरी सास और ननद ने वंचित कर दिया। मन मन अपनी सास ननद को गाली भी दे रही थी वो गोपी। और आई घर पे मुर मुर करके लेटी, खाना पीना त्याग दी। हफ्ते भर बीत गए, सास ननद परेशान हो गई कि बहुरिया तो मेरी कुछ खा ही नहीं रही है, लगता है कि इस चित्तचोर ने चित्त चुराया है, लगता है कि इसको ये देख ली है। तो ननद और सास दोनों गई अपने बहू के पास, पूछी बहुरिया ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों नहीं खा पी रही हो। कहा कि आप लोगों ने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया,
क्या गलत किया? उन्होंने पूछा मैंने क्या गलत किया? तो उसने कहा कि मैंने मुझको आज तक आपने इनका दर्शन क्यों नहीं करने दिया। किसका दर्शन? इन्हीं नटवर लाल का, कान्हा का दर्शन क्यों नहीं करने दिया? मेरे कान्हा का के दर्शन से आप लोग मुझे क्यों वंचित रखी? अब मुझसे ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती, उनसे ये दूर रहने की पीड़ा नहीं बर्दाश्त होती। जब कृष्ण ने सुना कि काकी के घर उनकी बहू मेरी वजह से खाना और पीना दाना छोड़ दी है, तो वो उसको, अब वो गोपी भाई गोपियाँ जाती थी वन में, निधि वन में जाती थी, तो वो गोपी कृष्ण भगवान को बुलवाई, तो वहाँ कृष्ण भगवान आए। जब वहाँ कृष्ण भगवान आए तो गोपी ने कहा कि सुना है कि हे माधव आप सबको वरदान देते हैं, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो माधव ने कहा हाँ ये बात सही है, तुम्हें क्या चाहिए गोपी तुम बताओ। तो उस गोपी ने कहा कि हे प्रभु मुझे और आपसे अब कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो सब गंवा दिया, लेकिन बस मुझे ये चाहिए कि अब की बार जब मेरा जन्म हो तो मैं आपकी दीवानी बन के, आपके प्रेम में पागल बन के भटकूं। तभी वो ही गोपी इस कलयुग में मेवाड़ में, राजस्थान के मेवाड़ में जन्मी थी, मीराबाई बनी थी। वही गोपी थी जो मीराबाई बन कर के जन्मी थी और पागल बन के मेरे माधव के अंदर समा गई थी। वही गोपी थी जो मीराबाई बनी थी। ये मेरी कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आगे सुनना हो तो लाइक कमेंट करिएगा, बताइएगा कि मीराबाई की कथा हम आपको बताएंगे कि मीराबाई हमारी कैसे भटक के, कैसे कहाँ से कूदी और कहाँ निकली, कहाँ हमारे माधव के तन में वो मगन हो गई, कहाँ समाई, ये सब मैं आपको कथा बताऊंगी। यदि ये कथा आप लोगों को मेरी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।